हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय पहला ब्राह्मण। राजा जनक और याज्ञवल्क्य, इन दोनों के बीच में संवाद चलेगा। उससे पहले बहुत सारे प्रश्न आदि होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तृतीय अध्याय का पहला ब्राह्मण है, तो ओम से उच्चारण करते हुए, ओम जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे तत्र कुरु पंचालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुः तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव। कहस्विद् येषां ब्राह्मणानाम् अनुचानतमः इति सः गवां सहस्रम् अवरुरोध। दश पादाः एकैकस्याः शृङ्गयोः अवबद्धा बभूव। कहते हैं ओम का उच्चारण परमपिता परमेश्वर का, सर्वरक्षक प्रभु का नाम लेकर के, जनकः ह वैदेह बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे। कहते हैं वैदेह, विदेह राज्य के, वैदेह का मतलब है विदेह राज्य के राजा जनक क्या किया उन्होंने? बहुदक्षिणेन, बहुत अधिक दक्षिणाओं से युक्त यज्ञेन। यज्ञ का विशेषण है बहुदक्षिणेन यज्ञेन, ऐसा यज्ञ जिसमें बहुत सारी दक्षिणाएं हैं। देखिएगा, आप लोग विचार करके देख सकते हैं, क्या कल्पना करके देख सकते हैं यज्ञ कैसा होगा, उसकी दक्षिणा कैसी होगी। पहले से दक्षिणा डिसाइडेड होती है, निर्णीत होता है कि अमुक यज्ञ के लिए ये दक्षिणा, अमुक यज्ञ के लिए ये दक्षिणा। ऐसा जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसकी दक्षिणा निश्चित होती है और बहुत अधिक होती है। तो कहते हैं बहुदक्षिणेन, और राजा कर रहे हैं यज्ञ, तो आप सोच सकते हैं साधारण व्यक्ति के लिए निश्चित होता है और बहुत अधिक दक्षिणा होती है। तो जब एक देश का राजा अगर यज्ञ करे तो कितनी बड़ी दक्षिणा होती होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो कहते हैं बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, बहुत अधिक दक्षिणाओं से युक्त जो यज्ञ है उस यज्ञ को उन्होंने ईजे किया। तत्र कुरु पंचालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुः। तत्र उस यज्ञ में 2 स्थानों से ब्राह्मण आए हैं, यज्ञ करने वाले। कुरु पंचालानां ब्राह्मणा, कुरु और पंचाल, कुरुक्षेत्र और पंचाल देश के ब्राह्मण जो है अभिसमेता बभूव, सब इकट्ठे हो गए उस यज्ञ को करने के लिए। तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव। जब इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं अलग अलग स्थानों से, तो राजा जनक के मन में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। एक स्वाभाविक बात है, जब आप मेरी ओर देखेंगे कुछ पैसे वाले इकट्ठे हो जाएं, ठीक है जी, मतलब अच्छे पैसे वाले, तो स्वाभाविक बात है उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि इसके पास कितना होगा, उसके पास कितना होगा, ठीक है जी। तो पैसे से तोलते हैं, तो विद्वत्ता से तोलते हैं। तो जो विद्वान इतने बड़े बड़े ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं, तो
राजा जनक के मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो भी विजिज्ञासा, विशिष्ट रूप से, यानी एक स्पेशल अलग प्रकार की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हुई। कहस्विद एषाम ब्राह्मणानाम अनुचानतमः, उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि एषाम ब्राह्मणानाम, इन ब्राह्मणों के बीच में, तुलना में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों होती हैं, तो कहते हैं येषाम ब्राह्मणानाम, इन ब्राह्मणों के बीच में कहस्विद अनुचानतमा, कौन सबसे अधिक विद्वान है, ये जानने की विशेष इच्छा हो गई। और एक स्वाभाविक बात है, जब धनवानों के बीच में जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि हम में से सबसे ज़्यादा धन किसके पास है, ये तो जिज्ञासा होगी। बलवान एकत्रित हो जाएं तो जिज्ञासा तो होगी कि हम में से सबसे अधिक बलवान कौन है, बुद्धिमानों के बीच में अधिक बुद्धिमान कौन है। अच्छा, सभी रूपवान इकट्ठे हो जाए ना, सभी रूपवान, तो उनके बीच में भी एक जिज्ञासा होती है, हम में से सबसे बड़ा अधिक रूपवान कौन है। तो ये जिज्ञासा सब में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और तुलना करना ये मनुष्य का एक स्वभाव है। जब हमारे सामने एक काम करते हैं, शादी में जाते हैं, मतलब मैं नहीं जाता, आप जाते हैं, गुरुकुलों में आने से पहले मैं जाता था, ठीक है जी। अब पता नहीं भगवान की क्या कृपा रही होगी, और जब भोजन जहाँ भी होता है, बफे सिस्टम जो भी होता है, मेरी आंखें वहीं खोजती है जहाँ ड्राई फ्रूट्स की सब्जी होती है, ठीक है जी। तो लोग उस समय, अब तो पता नहीं, तो काजू की सब्जी बनाते थे लोग, उसमें काजू और पता नहीं क्या होता होगा, याद नहीं है। तो और मैं फिर मेरी दृष्टि वहीं जाती थी, और वहीं बस वही सब्जी ज़्यादा, मतलब वही, उसी से पेट भरता था, ठीक है जी। तो तुलना करता है व्यक्ति, चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे देखने का हो, दो विकल्प सामने आए ना, दोनों चीज़ों को देखना है, दोनों में से एक को देखना है, तो फिर वो तुलना करता है कि किसको देखूं। तो ये जो तुलना है, ये हर विषय में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में ये निरंतर बनी रहती है। तो ऐसे ही राजा जनक के मन के अंदर ये जिज्ञासा हुई है, इन ब्राह्मणों के बीच में कौन ऐसा ब्राह्मण है अनुचानतमः, जो सर्वाधिक विद्वान है, सर्वाधिक वेद वेदता है। ये उनके मन में जिज्ञासा हुई। इति सह गवाम सहस्रम अवरुरोध, दश दश पादाः एकैकस्याः शृंगयोः अवबद्धा बभूव। तो कहते हैं केवल जिज्ञासा उत्पन्न करना नहीं, उस जिज्ञासा की परिणति जो है, उस जिज्ञासा का परिणाम है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। केवल इच्छा पैदा करता है व्यक्ति, आगे प्रवृत्ति नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, उस ओर आगे बढ़ता नहीं है। पर राजा तो राजा जनक थे, और प्रसिद्ध ये बात है कि राजा जनक कोई सामान्य नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और वैसे ही राजा चतुर्वेदविद ही बनता है, चारों वेदों को पढ़ा हुआ होता है। पढ़े हुए तो सभी लोग होते हैं राजा, जो भी बड़े राजा होते हैं, पर आचरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे राजा जनक। तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा हो गई है कि केवल जिज्ञासा नहीं थी, उसके साथ साथ में उनको ये भी था, अगर जो सबसे अधिक बुद्धिमान विद्वान मेरे को मिलेगा, उनको मैं घोषणा करता हूँ। तो उन्होंने घोषणा की, क्या? सह, उस राजा ने, गवाम सहस्रम अवरुरोध, 1000 गायों को वहाँ पर रुकवा लिया। क्योंकि देखिएगा, जहाँ भी इतना बड़ा यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ इतने लोग आते हों, और अलग अलग बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, तो उनके लिए व्यवस्था तो करनी होगी ना। जैसे आप मान लीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हुए तो कितनी बड़ी व्यवस्था की है दिल्ली में, उसके लिए गांव बसा दिया। तो ऐसे ही इतना बड़ा यज्ञ है और वो भी राजा कर रहे हैं, तो कितने लोग आएंगे काम करने के लिए। तो वहाँ गाय भी तो होनी चाहिए ना दूध के लिए, तो गाय भी वहाँ पर थी, मंगवाई,
और जब यज्ञ पूरा होने के बाद सब लोग उठ करके अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं, खाली करते हैं, तो गायों को भी ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया है अवरुरोधा, उनको रुकवा लिया। कितनी गायों को? 1000 गायों को, जो दूध देने वाली। और केवल गाय नहीं, 10 पादाः एकैकस्य शृंगयोः अवबद्ध बभूव। 10 तुले, एक एक सींग पर 10 तुला सोना। उस सींग पर जो सोना का कवच होता है ना, उसमें उन्होंने लगवाया है। तो 10 तुले के एक एक गाय के सींग पर जो है सोना, उसे मंडवाया, और सोने से युक्त वो गाय जो है 1000 बभू वहाँ विराजमान थे। वो 1000 गाय देना है उनको, जो सबसे अधिक बुद्धिमान विद्वान उनमें से निकले, तो उनको भेंट के स्वरूप में। क्या दिल होता है आदमी का, आप देख सकते हैं। मतलब देने की भावना देखिएगा और त्याग की भावना देखिए। वैसे राजा है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, पर राजा भी होते हैं, देते हैं, देने वाले देते हैं, पर इतना बड़ा दिल। तो 1000 गाय और सोने से मढ़े हुए वो सींग, तो ये उनको रुकवा लिया जी। तानः उवाच ब्राह्मण भगवन्तः यः वः ब्रह्मिष्ठः सः एताः गाः उदजातम् इति। बड़ी बात कही। तानः उवाच, उन ब्राह्मणों से, या उन ब्राह्मणों को, उवाच राजा ने कहा, भगवन्तः, हे भगवन, या हे भगवान हो, हे श्रेष्ठ जनों, यह वह ब्रह्मिष्ठ, वह आप में से, वह भी ये षष्ठी विभक्ति का है, वह आप में से, यह ब्रह्मिष्ठ, जो ब्रह्मनिष्ठ है। आप जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, आप में से जो भी ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है ब्रह्म साक्षात्कार जिसने किया है, ब्रह्म को जो जानता है, परमात्मा को जो जानता है, वह यह ब्रह्मिष्ठा, आप में से जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, सह वह व्यक्ति, एताः गाः उदजातम इति, इन सब 1000 गायों को ले जा सकता है। आप में से कोई कहे कि मैं ब्रह्मिष्ठ हूँ और मैं सबसे अधिक विद्वान हूँ और मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा अगर आप में से कोई हो तो आप बताइए, वो ये 1000 गायों को ले जा सकता है। ये घोषणा उन्होंने, राजा जनक ने उन ब्राह्मणों के बीच में की। तेह ब्राह्मणा न ददृशु अथः याज्ञवल्क्यः स्वयमेव ब्रह्मचारिणम् उवाच, एताः सौम्य उदज सामश्रवा इति। तो तेह ब्राह्मण न ददृशु, वो सब ब्राह्मण बस स्तब्ध रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोलेंगे। कोई बहुत बड़ी बात कोई किसी को कहे और उनमें वैसी योग्यता ना दिखे तो वो क्या कहेगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं, आप ही लोग हैं, कहीं फंस गए, मान करके चलते हैं, आप लोग, फंस जाता आदमी कहीं ना कहीं, उलझन में पड़ गए आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर से डर भी लग रहा है और वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जो आपको जिसने रोक रखा है वो बोलता है अगर आप में से इसको कोई मार गिराएगा, उसके सामने एक बिल्कुल ऐसे 7 फुट का आदमी खड़ा कर दिया उसने, और उसके हाथ में कोई ऐसा हथियार रख दिया, और बहुत मजबूत आदमी, देखते ही उससे देख करके डर लगता है। और ऐसे आदमी के सामने हम गृहस्थी लोग जैसे भी क्या व्यायाम हम लोग करते हैं, क्या हमारा शरीर है, क्या हमारा बल है, क्या हमारे अंदर वो लड़ने का ताकत है, और हम उनके सामने स्तब्ध नहीं होंगे क्या? वैसे डरे हुए हैं। फिर उस आदमी से लड़ करके उसको हराना है, उसको मार गिराना, फिर जाना है वहाँ से जान छुड़ा करके। कितना कठिन काम है।
हाँ जी, बोलो आप में से कौन तैयार है? तो ऐसी स्थिति वहाँ पर हो रही है। तो कहते हैं तेह ब्राह्मण न ददृशु, वो सारे के सारे ब्राह्मण जो है न ददृशु, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई, साहस ही नहीं हुआ। ददृशु का मतलब है वो बोल नहीं सके, और निषेध कर दिया न ददृशु, उन्होंने उस चैलेंज को धारण ही नहीं किया। न ददृशु का मतलब है उस चैलेंज को, उस कथन को स्वीकार ही नहीं कर पाए। सब ब्राह्मण जो है वहाँ बस स्तब्ध होकर के बैठे रहे। जब कोई नहीं बोल रहे, बोल ही नहीं रहा कोई व्यक्ति, तब अथः याज्ञवल्क्यः स्वयमेव ब्रह्मचारिणम उवाच, तब जो है याज्ञवल्क्य वो भी बैठे थे वहाँ पर, उस यज्ञ में वो भी आए हुए थे। तब स्वयं याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचारिणम उवाचा, क्योंकि जब बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ में भी तो कई ब्रह्मचारी आदि आते हैं ना, उनकी सेवा करने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए, तो उनके साथ में भी ब्रह्मचारी होते हैं। तो उस याज्ञवल्क्य ने स्वयं ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारिणम उवाच कहा। क्या कहा? एताह सौम्य उदज सामश्रवा, हे सामश्रवा, उस ब्रह्मचारी का नाम सामश्रवा था। तो संबोधन किया, तो संबोधन में देखिएगा सामश्रवा, उसके बाद प्लुत का चिन्ह दिया है। जब संबोधन होता है तो प्लुत का उच्चारण होता है, सामश्रवा ऐसे बुलाने में। तो कहते हैं हे सामश्रवा, एताह, ये जो गाय हैं, हे सौम्य उदजा, इनको हाँक ले जाओ, यानी इनको लेके जाओ अपने साथ। ऐसा ब्रह्मचारी को याज्ञवल्क्य ने बोला। इति, ऐसा बोलने पर ताह ह उदचकारः सह उदाचकारः, तब वो व्यक्ति ब्रह्मचारी ता, उन गायों को निश्चित रूप से उदाचकारा, हाँकने लगा। जैसे वो ब्रह्मचारी उन 1000 गायों को ले जाने लगा, तब बाकी ब्राह्मणों में आ गया जी गुस्सा, क्रोध या उद्विग्नता या अहंकार या द्वेष, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो तेह ब्राह्मणाः चुक्रुधु कथम न ब्रह्मिष्ठः ब्रवीत। तो कहते हैं तेह ब्राह्मणा, वो सारे के सारे बाकी जो ब्राह्मण हैं, चुक्रुधु, उनके अंदर गुस्सा आ गया, द्वेष उत्पन्न हो गया। कथम न ब्रह्मिष्ठ ब्रवीता, हम में से अपने आप को तुम ब्रह्मिष्ठा कैसे कह सकते हो? हम तो कोई बोल नहीं रहे, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हाँ मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं? ऐसा वो सब विद्वानों ने बोलना प्रारंभ किया। अतः जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलः बभूव, सः एन प्रपच्छ, त्वं नु खलु न याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठो असि इति। तो सब बोल पड़े याज्ञवल्क्य के प्रति, हमारे बीच में हम सब बैठे हुए, हम कोई बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम कुछ है नहीं है, और आप अपने आप को ब्रह्मिष्ठ बता रहे हो, ये क्या बात है? ऐसे कैसे? हम थोड़ा छोड़ेंगे आपको, ये भाव है उसका। तो जब ऐसा उसने सबने मिलकर के बोला, उस स्थिति में अथः जनकस्य वैदेयस्य होता, उसी राजा जनक का जो पुरोहित है, होता जो मुख्य व्यक्ति होता है, होता जो है सभी ऋत्विकों में होता जो है ऋग्वेदीय होता है, और वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। वैसे तो ब्रह्म होता है, ब्रह्म बड़ा होता है, लेकिन ऋग्वेद अपने आप में बहुत बड़ा वेद है, और उस ऋग्वेद का काम करने वाले का अपना एक अलग प्रकार का दबदबा होता है। तो वो होता जो है, वो अश्वल नामक जो होता है, जो कि उस राजा का ही पुरोहित था वो। तो कहते हैं अतः जनकस्य वैदेयस्य होता, उस जनक का जो होता है अश्वलः बभूवा, वो भी वहीं पर था, अश्वल नामक व्यक्ति। सह एनम प्रपच्छ,
और उस अश्वल ने उस याज्ञवल्क्य से प्रपच्छ पूछा, त्वं नु खलु नः याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठः असि। हे याज्ञवल्क्य, क्या तुम हमारे बीच में हो और अपने आप को ब्रह्मिष्ठा कहते हो, अपने आप को ब्रह्म को जानने वाला कहते हो, क्या तुम वास्तव में हो ऐसा? ऐसा उसने प्रश्न किया। इति सह उवाच, उसने कहा हाँ मैं ब्रह्मिष्ठ हूं, मैं जानता हूं ब्रह्म को। ऐसा याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः गोकामा एव वयम स्म इति तम ततः एव प्रष्टुम दध्रे होता अश्वलः। तो सबसे पहले उसने उनको नमस्कार किया, यानी प्रणाम किया, नमस्ते किया एक प्रकार से। तो कहते हैं अगर ऐसा है आप ब्रह्मिष्ठ हो तो सबसे पहले मैं आपको वयम ब्रह्मिष्ठाय नमः कुर्मः। हाँ जी, थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं वयम ब्रह्मिष्ठाय, हम आपको, ब्रह्मिष्ठाय ब्रह्म को जानने वाला आपको, नमः कुर्मा नमस्कार करते हैं। देखिए नमः कुर्मा कहा यहाँ पर, नमस्कार करते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं जी, कुछ लोग नमस्ते नहीं बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं आप में से? नमस्कार। अब नमस्कार जो है, केवल नमस्कार बोलने से एक संज्ञा तो आ गई, क्रियापद नहीं है यहाँ पर नमस्कार में। नमस्कार तो संज्ञा है, नाम है, क्रिया कहाँ है? आप नमस्कार हो ऐसा तो बोल नहीं रहे, आपको नमस्कार करता हूँ ये भी बोल नहीं रहे, नमस्कार इतना ही बोल रहे हो आप, नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ का नमः कुर्मा, आपको नमस्कार करते हैं। कुर्मा का मतलब करते हैं, क्रिया बोलनी पड़ेगी, चाहे आप हिंदी में बोलो या संस्कृत में बोलो। यदि नमस्ते अगर आप बोलते हो तो वहाँ क्रिया अपने आप में है, क्योंकि नमः ते अस्तु, नमस्ते वो पूरा वाक्य है, नमः ते, नमः ते है, ते का मतलब आप, ते जो है वो चतुर्थी विभक्ति का है। सामने वाले को जब हम बोलते हैं नमस्कार, जहाँ पर नमः शब्द का प्रयोग होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ते का मतलब है आपको या आपके लिए मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्ते, नमः ते। तो ये पूरा वाक्य है नमः ते, क्योंकि अस्तु जो है वो अंडरस्टूड होता है वहाँ पर यहाँ आप जब हिंदी में बोलते नमस्कार, बस इतना, या तो आपको नमस्कार, या ऐसे बोलो आपको नमस्कार, और आपको भी नहीं बोलते आप, केवल नमस्कार इतना ही बोलते, तो ये पूरा वाक्य नहीं होगा। इसलिए आपको नमः, नमस्ते, अगर ऐसा अगर बोलेंगे आप नमस्ते तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग जब पता नहीं होता है भाषा विज्ञान के बारे में, कुछ लोग समझते हैं ये नमस्ते तो केवल आर्य समाजियों का है, ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलने लगते हैं। भाई शब्द किसी का नहीं होता है, किसी के घर के नहीं होते शब्द, शब्द तो शब्द हैं, सबके लिए होते हैं, ठीक है जी, शब्द तो शब्द है, वो सबके लिए होते हैं, पर उचित वाक्य के रूप में होना चाहिए। इसलिए ये प्रचलन किया गया है नमस्ते। हाँ जी, तो आइए, तो वो कहते हैं नमः वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मा, हम ब्रह्मनिष्ठ आपको नमस्कार करते हैं। सबसे पहले उसने नमन किया है, यानी आदर किया है। गोकामा एव वयम स्म इति, फिर वो अगली बात क्या कहता है? ये तो सही है, आप ब्रह्मिष्ठ कह रहे हो अपने आप को, हम आपको नमन करते हैं, लेकिन गोकामा वयम स्म, हम भी तो गाय लेने की कामना रखते हैं, कि आप अकेले ले जाओगे तो हम क्या करेंगे? वो कहते हैं गोकामा एव वयम स्म, हम लोग भी गोकामा यानी गाय की कामना रखते हैं, हम लोग भी ले जाना चाहते हैं इन गायों को। आप ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? देख करके हम भी ले जाना चाहते हैं, पर आपने बोल दिया कि मैं ब्रह्मिष्ठ हूँ, हम बोल नहीं पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं है। तो कहते हैं गोकामा एव वयम स्म, हम तो गोकामा हैं, अर्थात गाय ले जाना चाहते हैं हम लोग भी। तम तथा एव प्रष्टुम दध्रे होता अश्वला, तब तम उस याज्ञवल्क्य से निश्चित रूप से तथा एव प्रष्टुम दध्रे, वहीं से प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। कौन? होता अश्वल।
होता नामक जो ऋत्विक है जिसका नाम है अश्वल शब्द, अश्वल नाम है। प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात आप अपने आप को ब्रह्मिष्ठ बोल रहे हो तो आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, पता लगेगा आप ब्रह्मिष्ठ हो या ना नहीं है, पता लग जाएगा। भाई आप ब्रह्म को जानते हो, इसका पहचान क्या है? केवल बोलने से थोड़ा काम चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको प्रमाण देने होंगे कि वास्तव में आप ब्रह्म को जानते नहीं जानते। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब उससे प्रश्न करना प्रारंभ किया होता अश्वल ने। तो कह रहे हैं तम हा तत एव प्रष्टुम दद्रे, तम उस याज्ञवल्क्य से ततः वहीं से प्रष्टुम पूछने में दद्रे लग गए। कौन? होता अश्वला। तो होता नामक अश्वल जो व्यक्ति है वो वहीं से प्रश्न करना प्रारंभ किया। क्या प्रश्न करते हैं देखिएगा, प्रश्न और उत्तरों को समझने का प्रयत्न करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले से मैं बोल देता हूं देखिए, महर्षि पतंजलि ने एक बात कही है, एक शब्द को भी अगर हमने ठीक प्रकार से जाना समझा, मैं अभी आपने पढ़ लिया था ना पीछे, दर्शनेन श्रवणेन मत्वा निधि, वहाँ कहा था ना, यानी पहले उसको जानो, उसको उसका श्रवण करो, उसका मनन करो, उसका निधिध्यासन करो। तो वास्तव में ये शब्द, ये वाक्य, ये पंक्ति या ये मंत्र मेरा उद्धार कर सकता है या नहीं कर सकता, ये जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए उसको सुनना पड़ेगा, पता नहीं कितने बार सुनना पड़ेगा। केवल सुनना नहीं, उसके लिए मनन करना होगा, उस पर निधिध्यासन करना होगा, तब जाकर के वो हम साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचेंगे। तो एक भी शब्द आदमी को पता नहीं कहाँ ले जा सकता, काया पलट कर सकता है और उसकी नैया को पार कर सकता है। एक ही शब्द, यहाँ तो अनंत शब्द है हमारे सामने। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको देखिएगा, क्या वो प्रश्न करता है और क्या उत्तर दिया जा रहा है, तो उसको देखेंगे समझेंगे तो आपको पकड़ में आएगा। याज्ञवल्क्य इति ह उवाच, वो अश्वल जो है वो याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हैं, याज्ञवल्क्य इति ह उवाच, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा कह करके उनसे बोलते हैं। यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तं सर्वं मृत्युना अभिपन्नं केन यजमानः मृत्यो आप्तिम अतिमुच्यते इति। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कहते हैं ये याज्ञवल्क्य, ये बताइए, यदिदं सर्वं, ये जो कुछ भी संसार दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, यदिदं सर्वं यत्किंच जगत, ये जो कुछ भी जगत है, संसार है, और विशेष करके ये मनुष्य को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, यदिदं सर्वम, जो कुछ भी सृष्टि है, संसार है, मनुष्य सृष्टि, ये संसार, ये सृष्टि, ये मनुष्य प्राणी मात्र मृत्युना आप्तम, मृत्यु से व्याप्त है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मृत्यु से युक्त ना हो, सबके साथ मृत्यु ने जकड़ लिया है। सर्वम मृत्युना अभिपन्नम, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, सर्वम प्राणी मात्र जो है मृत्यु से अभिपन्नम, युक्त है। पहले आप्तम का मतलब है व्याप्त है और अभिपन्नम का मतलब है युक्त है। सर्वम मृत्युना आप्तम, संपूर्ण प्राणी जगत को मृत्यु ने व्याप्त किया हुआ है, और सर्वम मृत्युना अभिपन्नम, और सभी प्राणी मृत्यु से युक्त है। ये दूसरा वाक्य। अब प्रश्न है, केन यजमानः मृत्यो आप्तिम अतिमुच्यते। यजमान, ये कोई भी यजमान, आप, मैं या कोई भी, हम में से, मृत्यो आप्तिम, मृत्यु से व्याप्त हम सब यजमान कैसे इस मृत्यु से अतिमुच्यते, छूट सकते हैं? बताओ। हम सब मृत्यु से व्याप्त हैं और मृत्यु से जकड़े हुए हैं, मृत्यु से युक्त हैं, तो हम यजमान इस मृत्यु से, जो कि इस मृत्यु आप्तिम, मृत्यु से, मृत्यु ने आप्तिम पकड़ रखा है, तो इस आपती को
केन अतिमुच्यते, किस उपाय से, किसको अपनाने से इस मृत्यु से छूट सकते हैं। ये याज्ञवल्क्य से अश्वल ने प्रश्न किया। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको, अब इसका उत्तर आप समझ लीजिएगा। ओत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा वाग वै यज्ञस्य होता तद यद इयम वाक सो अयम अग्नि स होता स मुक्ति स अतिमुक्ति ही। बहुत अच्छा उत्तर दिया है याज्ञवल्क्य ने। वो कहते हैं आपने जो प्रश्न किया है, प्राणी जगत को मृत्यु ने व्याप्त किया है और उसने पकड़ रखा है, तो किस उपाय से यजमान उस मृत्यु से छूट सकता है। मृत्यु से कहा ना, मृत्यु आप्तिम अतिमुच्यते, मृत्यु से युक्त यजमान कैसे अतिमुच्यते, छूट सकता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर देते हैं ओत्रा ऋत्विजा अग्निना, होता रूपी ऋत्विक अग्नि से। होत्रा तृतीय विभक्ति है, ऋत्विजा तृतीय विभक्ति है, अग्निना तृतीय विभक्ति है, अर्थात होता रूपी ऋत्विक अग्नि के द्वारा या अग्नि से। और वो कौन है? वो अग्नि वाचा, वाणी है, वाणी है। तो ये वाणी जो है, ये वाणी के विशेषण है। वाचा में भी तृतीय विभक्ति। कैसी वाणी है? वो होता के रूप में है, वो ऋत्विक के रूप में है, वो अग्नि के रूप में है। तो अग्नि रूप, ऋत्विक रूप, होता रूप, ये जो वाणी है, इसी वाणी से वो मृत्यु को तर सकता है। क्यों? वाग वै यज्ञस्य होता। अब समाधान कर रहे हैं वो, क्यों वो वाणी है जो मुक्त कराने वाली, क्यों कह रहे हैं वाग वै यज्ञस्य होता। यज्ञ का जो होता है वाणी है। जीवन यज्ञ है या बाह्य यज्ञ है, अध्यात्म यज्ञ हो या बाहर की यज्ञ हो, तो कहते हैं वाग वै यज्ञस्य होता। वाणी जो है यज्ञ का होता है। होता जो होता है, ऋत्विक जो होता है, वो यज्ञ को संपन्न करने वाला होता है। तो यज्ञ को संपन्न करने वाला होता जो है वो वाणी है। तद कहते हैं, तद कहाँ गया? हाँ, तो कहते हैं यज्ञस्य होता तद या इयम वाक, वो यह जो वाणी है, तद वो इयम वाक, वह जो ये वाणी है वो कैसी है वाणी? सो अयम अग्नि ही, ये जो बाहर सृष्टि में जो अग्नि है वो अग्नि ही ये वाणी है। वो अग्नि, बाहर की जो अग्नि है वही हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर के वाणी के रूप में विराजमान है, जो पीछे आपने पढ़ा था। तो कहते हैं तद या इयम वाक सो अयम अग्नि, ये जो वाणी है अध्यात्म में, वो वाणी जो है सह अयम अग्नि, ये जो बाहर स्थित अग्नि है वही अग्नि शरीर के अंदर वाणी के रूप में विराजमान है। स होता, उसी वाणी को होता कहा जा रहा है। स मुक्ति, वही मुक्त कराने वाली है। और स अतिमुच्यत, स अतिमुक्ति ही, वही हमको इस मृत्यु से पार लगाने वाली है वाणी। ये उत्तर दिया है याज्ञवल्क्य ने। जो उत्तर दिया है वो वाणी को ध्यान में रख करके उत्तर दिया है। मृत्यु ने समस्त प्राणी को व्याप्त किया हुआ है और सबसे युक्त है, और इस मृत्यु से छुटकारा पाने का यदि कोई उपाय है तो याज्ञवल्क्य ने दिया है यह वाणी। अब हमारी अपनी जो वाणी है ये है मृत्यु से छुड़ाने वाली, मृत्यु को भगाने वाली है वाणी। अब आपको पता नहीं कितना समझ में आया नहीं आया, आप ही जाने। ये जो सत्य है ना, सत्य जिसको आप सत्य कहते हैं, जितना आदमी सत्य से भागता है ना उतना और किसी से नहीं भागता। मतलब सत्य से जितना दूर होता है उतना और किसी से होता ही नहीं व्यक्ति। एक ओर से वेद कहता है सत्य, कहते हैं ना सत्येन लभ्य, पीछे भी आपने पढ़ा है ना कठोपनिषद में, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा
सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम सत्येन लभ्य, सत्य से ही प्राप्त होता है ईश्वर। सत्य ही जो है मृत्यु को छुड़ाने वाला है। और ये सत्य कहाँ विराजमान होता है जी? वाणी में। भाई सत्य कहाँ विराजमान है? वाणी में। वाणी से ही तो सत्य प्रकट होता है। वाणी का जो आधार है, बेस है, अधिष्ठान है, वो वाणी है। और वाणी में रहने वाले उस सत्य को हमने भुला दिया है और अवसरवादी बनकर के हम जीना चाहते हैं। तो ऐसी दृष्टि से आप देखेंगे, एक अगर सत्य को अगर किसी ने धारण कर लिया है और वाणी का सदुपयोग करना प्रारंभ किया है, वाणी तो वाणी है और इसको वेद ने क्या बखान किया इस वाणी के लिए। और पीछे उपनिषद में आपने अलग अलग उपनिषदों में वाणी की महिमा को कितना आपने सुना है। वाणी को ब्रह्म कहा है, महान कहा है, श्रेष्ठ कहा है। यही वाणी हमें मृत्यु से छुड़ाने वाली है। ये बात यहाँ पर उन्होंने उत्तर के रूप में दी। जब वो उत्तर सुन करके अगला प्रश्न करता है, याज्ञवल्क्य इतिह उवाच अश्वलः। वो अश्वल जो है फिर याज्ञवल्क्य को पुकारता है, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा कहता है, यदिदं सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम केन यजमानः अहोरात्रयो आप्तिम अतिमुच्यते। फिर एक प्रश्न किया है। प्रश्न ये है, वो कहते हैं यदिदम सर्वम, ये जो सारा का सारा प्राणी जगत है, सृष्टि है, अहोरात्राभ्याम आप्तम, दिन और रात्रि से व्याप्त है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दिन और रात्रि से व्याप्त ना हो। और सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम, और सभी प्राणी जगत जो है दिन रात से युक्त है। तो यजमान, ये यजमान जो है, केना, किस उपाय को अपनाने से अहोरात्रयो आप्तिम अतिमुच्यते, इस दिन रात्रि से युक्तता को छोड़ सकता है। यानी ये दिन रात से छुटकारा कब पाता है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुर्वै यज्ञस्य अध्वर्युः तद यद इदम चक्षुः सो असौ आदित्यः सो अध्वर्युः स मुक्ति स अतिमुक्ति। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा समाधान दिया है। तो दिन और रात ये हमारे लिए लाभकारी तो है पर हानिकारक भी है। ये इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जिसको छोड़ना हम चाहते हैं तो किसको छोड़ा जाता है जी? दुख को। जो दुख देने वाली वस्तु होती है ना, उसी को तो हम छोड़ते हैं। अब दिन रात को हमारे साथ जोड़ दिया है और दिन रात जो है लाभकारी दूसरे पक्ष में है, वो कथन हो चुका है। पर उस लाभकारी को हमने क्या कर लिया जी? अपने जीवन में दुखकारी बना लिया, हमने दुखदाई बना लिया दिन रात को। अब ये दिन रात हमारे लिए दुख देने लगे। हाँ जी, कुछ समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी, गया आज का रात चली गई, समझ लो। हाँ, ये रात चली जाएगी। क्या किया इस रात में हमने? एक रात निकल गई तो समझ लेना एक दिन हमारा घट गया। 2 रात निकल गए तो 2 दिन घट गए। हमारे दिन घटते जा रहे हैं, दिन से दिन बढ़ते जा रहे हैं, रात बढ़ती जा रही है। तो हमारा तो गया। हाँ, अब ले लो सुख। हाँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन है या कौन सा दिन है आप ही जानो। इतने साल घट गए हमारे। हाँ, ये समझ लेना। तो ये दिन और रात जो है हमको दुख देने के लिए खड़े हमारे जीवन के साथ में, यूँ समझ लीजिएगा। ये एक दृष्टि है, कोई गलत दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है, ये सोच है, ये मुक्ति की ओर बढ़ने का एक उपाय है, मार्ग है। तो कहते हैं सर्वम अहोरात्राभ्यम अभिपन्नम, सारे के सारे प्राणी इस दिन रात से युक्त है। तो केन यजमानः अहोरात्रयोः आप्तिम अतिमुच्यते, ये यजमान जो है
किस उपाय को अपनाने से इस दिन और रात्रि से युक्त ये जो जीवन है इससे अतिमुच्यते, मुक्त हो जाता है, यह प्रश्न किया। समाधान देखिए क्या कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं। अध्वर्युणाम ऋत्विजा चक्षुषा, अध्वर्यु के कारण से मुक्त हो सकता है। अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेदीय, ये जो होता है वो ऋग्वेद का होता है और अध्वर्यु जो होता है वो यजुर्वेद का होता है। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। और यजुर्वेद किसका प्रतीक है जी? कर्म, कर्म का प्रतीक है ना यजुर्वेद। तो कहते हैं अध्वर्युना ऋत्विजा चक्षुषा, ये जो अध्वर्यु है, हाँ, वो जो अध्वर्यु रूपी जो ऋत्विज है वो कौन है हमारे जीवन में? चक्षुषा, आंख है, आंख। चक्षु रूपी आदित्य से ही हम इस दिन और रात्रि से छुटकारा पा सकते हैं। चक्षुर्वै यज्ञस्य अध्वर्यु, वो कहते हैं जो हमारी आंख है ये इस यज्ञ का अध्वर्यु है। तदिदम चक्षु, वह यही चक्षु है। सो असौ आदित्य, ये जो बाहर स्थित सूर्य है वो वही सूर्य है जो चक्षु के अंदर विराजमान है। सह अध्वर्यु, इसी चक्षु को अध्वर्य कहते हैं। स मुक्ति, यही मुक्त करने वाला है। स अतिमुक्ति ही, और वो नेत्रेंद्री जो है अतिमुक्ति ही, यही मुक्त कराने वाली है। ये उत्तर दिया है। अब चक्षु में देखिए, चक्षु में क्या है? दृष्टि, नजर जो हमारी है बहुत गंदी है। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, वेद तो ये कहता है मैं प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं, लेकिन मैं सास को नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है ना, बहू को नहीं देख पा रही हूँ। जो निकट के संबंधी जो भी हमारे होते हैं उनको हम क्या दृष्टि से देखते हैं, आप सोचिएगा, क्या नजरिया हमारी। हाँ, देवरानी को देखिए, जेठानी को देखिए, क्या नज़र है। भाई को देखिएगा, बड़े भाई साहब को देखिए, छोटे भाई साहब को देखिएगा, मैं तो बीच का हूँ, ठीक है, एक बड़ा है और एक मेरे से छोटा है, उनको देखिएगा। हाँ, चाचा को देखिए, ताऊ को देखिएगा, जो भी हमारे संबंधी है, जिनके साथ हमारा संबंध है, क्या दृष्टि है जी हमारी। हमारी आंखों में वो नज़र नहीं होती है। जैसे बेटा होता है ना, बेटा छोड़ दीजिए, आजकल के पोता पोती जो है ये हमारे साथ खेलते हैं, ये मेरा आंख का तारा है, ये फलाना है, वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। जो अपने जो होते हैं ना, अपने ही निकट के, थोड़ा सा दूर के आ जाएं, फिर देखना आपकी नज़र बदल जाती है, एकदम बदल जाती है। कहने का अभिप्राय है कि आंखें वो ऐसी आंखें होनी चाहिए जिसमें विवेक होना चाहिए, जिसमें वैराग्य होना चाहिए, तभी तो हम वो कर्म कर सकते हैं ना जो निष्काम कर्म। दृष्टि अगर ठीक हो तो कर्म तो बहुत अच्छे होंगे हमारे। इसलिए कहा जा रहा है ये जो हमारे नेत्र हैं, आंखें हैं, ये चक्षु जो है ये सूर्य के समान है, सम्यक प्रकाशित होने वाला, मतलब इसमें अविद्या नहीं है। अगर अविद्या इसके अंदर आ जाए ना तो फिर वो अंधकार, मतलब पूरा प्रकाश नहीं होगा, पूरा ज्ञान विवेक नहीं होगा, उसमें अविद्या जुड़ी रहेगी, धुंधली दिखाई देने लगेगी, गलत दिखाई देने, नजरिया जब बदल जाती है व्यक्ति तो सामने वाले गलत दिखाई देते हैं, निकट का निकट व्यक्ति भी गलत दिखाई देने लगता है। तो इसलिए कहा जा रहा है चक्षु जो है यज्ञ का अध्वर्यु है। यदिदम चक्षु, ये जो चक्षु हमारे शरीर के अंदर, सह असौ आदित्य, ये जो बाहर स्थित सूर्य है वो वही सूर्य है जो इस हमारे शरीर के अंदर आंख के रूप में विराजमान है। इसलिए सह अध्वर्यु, वो हमारे लिए अध्वर्यु है, वो हमारे लिए मुक्ति दिलाने वाला है, वही हमें अतिमुक्ति ही, हमें छुड़ाने वाला है। ये आंख जो है हमें दिन रात से छुटकारा दिला सकते हैं। हमारे कर्म सुधर जाएं तो फिर कहना ही क्या, हमारी दृष्टि सुधर जाए तो फिर तो हम बिल्कुल मुक्ति में पहुंच ही जाएंगे।
फिर हमको दिन और रात्रि से क्या लेना देना है। तो ये वाली स्थिति है। तो ये उत्तर दिया है। एक एक चीज को जैसे रख रहे हैं, देखिए, यानी हमने अपने जीवन में किसी एक को भी पकड़ करके चलना प्रारंभ किया, किसी एक को, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं हम लोग जीवन में, कितनी गति कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता इसी जीवन में हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन हम इतने अधिक योग्य होते जाएंगे, फिर अगला जब जन्म होगा ना, पता नहीं कितना अच्छा जन्म होगा। बहुत मान्य रखता है जी जन्म, याद रखना, अगला जो जन्म है बहुत मान्य रखता है। देखिएगा, आज जहाँ भी हम पैदा हुए हैं, हमें ये जो विद्या हमें चाहिए, जैसी विद्या, मुक्ति को दिलाने वाली विद्या, बचपन से ही, पैदाइश से ही, नहीं गर्भ से ही हमको वो गुट्टियाँ जो पिलाती हैं ना, जैसे उनके बारे में, अभिमन्यु के बारे में आपने सुना है कथाओं में, तो गर्भ से ही वो शिक्षा हमको प्राप्त होने लग जाए। क्या माँ होती होगी, क्या पिता होता होगा, क्या परिवेश होता होगा उसका, कि वो कैसा दिव्य पुरुष उसके गर्भ में आ जाए, और वो दिव्य पुरुष जो है ऐसे दिव्य संस्कार को लेकर के बाहर निकले, और पूरा परिवेश, उसका माहौल ही उसके अनुरूप ऐसा हो, उसके जितने भी निकट के लोग कितने ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ होंगे, ऐसे स्थान पर जिसका जन्म हो, वो कितनी शीघ्रता से वो मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, इसकी आप कल्पना करके देख सकते हैं। वो स्थिति है। तो जन्म लेना अपने आप में, और अच्छे स्थान पर जन्म लेना और अच्छी परिस्थिति में जन्म लेना, ये तभी संभव है ना, इस जन्म में हम वो कर्म कर डालें जिनके कारण से हमको वैसा जन्म मिल सके। तो ये जो नज़र है, हमारी दृष्टि है, जो हमारा एटीट्यूड है, उसको बहुत बदलने की आवश्यकता है। तो इतना ही रखते हैं, किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी तो लंबा चलेगा ये प्रसंग जी। मैं नमस्ते के बारे में पूछना चाहूँ। जी जी जी, बोलिएगा। नमस्ते के बारे में आपने बताया नहीं, नमस्ते का नहीं, वो तो आपने कहा कि क्या पूछना है उस नमस्ते में। जब प्रश्न रखोगे तभी मैं उत्तर दूंगा ना। जैसे नमस्ते करते हैं जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि आगे समाज ये तुम तो यूँ करते हो नमस्ते। हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो फिर मैं उस नमस्ते का अर्थ समझना चाहूँ। हाँ, नमस्ते का मतलब, नमः शब्द जो है, नमः जो शब्द है वो संज्ञावाची शब्द है, और ते जो शब्द है वो भी संज्ञावाची है। तो नमः एक शब्द है संस्कृत का, और ते का मतलब है आपको, क्योंकि नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, तो ते जो है वो चतुर्थी विभक्ति का है। ठीक है जी। तो आपके लिए मैं नमस्कार करती हूँ, अगर जब आप बोलेंगे, नमस्ते का मतलब होगा आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ये पूरा वाक्य है, नमस्ते जो है ये पूरा वाक्य बनता है। तो केवल नमा नहीं बोल सकते आप, या केवल ते नहीं बोल सकते, नमस्ते ऐसा बोलना पूरा वाक्य हो जाएगा। और अगर हिंदी में आप बोलते हैं तो नमस्कार, तो नमस्कार तो एक संज्ञा हो गई ना, तो उसके साथ क्रिया जोड़ करके बोलना पड़ेगा ना। मैं नमस्कार आपको कर रही हूँ, नमस्कार। अगर कोई महिला किसी को करेगी नमस्कार, केवल इतना ही बोले नमस्कार, तो वो सामने वाले कौन है, मैं हूँ या पतिदेव है या बच्चा है या कोई ABCD कोई और है, किसको कर रहे हो? तो क्रिया बोलना पड़ेगा ना, आपको कर रही हूँ मैं, ऐसा। तो वो पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा, आप अधूरा नहीं बोल सकते। इसलिए केवल नमस्कार ना बोल करके आपको नमस्कार हो ऐसा बोलो, या संस्कृत का वाक्य है नमस्ते, इससे पूरा वाक्य आ जाएगा जी। ओम नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा एक निवेदन था, मैं थोड़ा आज लेट बैठी। वो आपने बताया ना, वाणी से ही मृत्यु को जीत सकते हैं जी, वो कैसे समझ नहीं आया मेरे वो तो आप सुन लीजिएगा, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना, तो सुन लेंगे। वो उसको बताएंगे तो पूरी बात बतानी पड़ेगी, समय उतना नहीं होगा। तो कैसे जीत सकते हैं तो मैंने बोल दिया, उसको रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिएगा। अच्छा, तो वाणी से ही जीत सकते हैं मृत्यु को? हाँ जी, हाँ जी, वाणी से ही नहीं, वाणी से भी। उपाय तो बहुत है ना,
वाणी से भी जीत सकते हैं, नेत्रों से भी जीत सकते हैं, ऐसा। जी जी, अच्छा जी, हाँ जी, जी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। नमः ते 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 कौन से शब्द का चतुर्थी विभक्ति है स्वामी जी? हाँ। जैसे कहा होते तो एक वचन का तत्म पुरुष का बहुवचन है। जी जी जी, रेणु जी बताएंगी। हेलो, कौन सा जो रूप चलता है वो? हाँ, चतुर्थी कौन सा स्वामी जी, कौन सा शब्द? युष्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति में ते भी बनता है। अच्छा जी जी, क्योंकि सामने वाले जो भी होंगे ना, जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, तो वो मध्यम पुरुष में ही होते हैं। जो भी, चाहे गुरु हो, भगवान हो, माता पिता पति, कोई भी हो हमारे सामने, वो मध्यम पुरुष ही कहलाते हैं। तो मध्यम पुरुष का चतुर्थी विभक्ति का ते बनता है, युष्मत शब्द का रूप है ये। जी जी, स्वामी जी, जैसे अभी सम्यक दृष्टि के बारे में आपने बताया था कि सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, तो स्वामी जी वो कैसे संभव है? क्योंकि योग में वो बताया है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो उसमें जैसे उपेक्षा भी होती है, तो उसको कैसे? तो उपेक्षा भी तो सम्यक दृष्टि है ना। उसमें उपेक्षा में आप ना तो राग कर रहे ना द्वेष कर रहे, उसको आप विषय नहीं बना रहे। विषय ना बनाना अधर्म थोड़ा है भाई। मैं इसको विषय नहीं बनाता हूं, जरूरी नहीं है ना सबको विषय बनाऊं मैं। मेरी बात समझ रहे ना। उपेक्षा उसको कहते हैं, लोक में उपेक्षा का अर्थ होता है द्वेष करना। नहीं, मैं इसे बात नहीं करता, मेरे एक्सप्रेशंस को देखिएगा। मैं इसे बात नहीं करता, मैंने बहुत छोड़ दिया इसका बात। तो आदमी के अंदर गुस्सा देखिएगा, उसके एक्सप्रेशंस को देखिएगा। वो कहता है नहीं, मैं इसे, एकदम उसका चेहरा ही बदल जाता है, अर्थात वो द्वेष कर रहा है उससे। उसको उपेक्षा नहीं कहते हैं। उपेक्षा का मतलब है ना तो उससे राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, उसको विषय नहीं बनाना चाहते। ठीक है, सामने आ गए, नमस्ते है तो नमस्ते करेंगे, अगर नाश्ता करते समय आए तो नाश्ता भी खिला देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने के समय आए तो खाना भी खिला देंगे, पर उसके साथ अपने भाई की तरह, अपनी पत्नी की तरह, अपने निकट के निकट व्यक्ति के साथ जैसे व्यवहार करते वैसे नहीं करोगे। बस उसके सामान्य जो मानवीयता के व्यवहार होते हैं ना, बस उतना ही करना है। यह है उपेक्षा, जैसे कृष्ण ने किया है दुर्योधन के साथ में, कौरवों के साथ में। समझ रहे मेरी बात को? उपेक्षा को समझना हो तो कृष्ण बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। जी जी। और स्वामी जी, जैसे इसमें राजा जनक जी का भी प्रसंग आया है, तो ऐसा लिखा भी है कि जैसे राजा जनक जी मुक्ति में गए थे, तो नहीं, मुक्ति में गए थे कहाँ लिखा है? अभी तक तो आए नहीं ऐसा। नहीं, वो उसमें गीता में लिखा है, गीता में आता है स्वामी जी ऐसा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वामी जी वो ऐसे उसमें गीता में ऐसा भी आता है कि ईश्वर शरणागति से भी, जो ईश्वर कर्म को ईश्वर अर्पण से भी व्यक्ति मुक्ति में जा सकता है, ऐसा। हाँ, तो ईश्वर अर्पण का मतलब ईश्वर प्रणिधान, योग का एक विभाग है ना। ईश्वर प्रणिधान नियमों में एक विभाग है, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा उपाय है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान अगर कोई करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी उपायों को अपना करके चलते हैं, उन सभी उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय यदि कोई है वो ईश्वर प्रणिधान है। ऐसा महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि कहते हैं। अगर किसी ने ईश्वर प्रणिधान को अपनाया है तो उससे जल्दी और कोई ईश्वर को नहीं पा सकता है। सबसे शीघ्र, सबसे जल्दी अगर कोई भगवान को पा सकता है वो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। हमारे यहाँ आया कि राजा जनक ने इतनी बड़ी दक्षिणा दी जी। और भी कुछ सुनने में आता है कि उस समय में मतलब कुछ बड़े धनवान व्यक्ति भी ऐसा यज्ञ करते थे और दक्षिणा भी बड़ी देते थे जी। और उधर से ऐसा भी आता है स्वामी जी के शायद राजा और कुछ लोग ज्यादा धनवान होते थे लेकिन प्रजा इतनी वो नहीं होती थी। तो मतलब ये जो दान देने की और दान देने की कैपेसिटी और ये सब
कुछ लोगों में होती थी स्वामी जी कि ऐसा नहीं है कि प्रजा भी काफी मतलब स्वतंत्र होती थी, काफी धन धान्य से पूर्ण होती थी, और जो यज्ञ में दान वगैरह का ये प्रथा सभी में होती थी। जी जी जी, ऐसा है कि दोनों को नहीं मिलाना है कि एक होता है मध्यकाल का जो समय है, जो मध्यकाल का समय हुआ, मध्यकाल का मतलब है महाभारत के बाद का। उस समय तो अराजकता फैलती गई तो सिस्टम बदल गया। महाभारत से पहले की जो स्थिति थी वो सब अच्छी थी, तो सबके पास धन था, लेकिन ये स्वाभाविक बात है, जिसके पास जितनी अधिक योग्यता होती है उसके पास उतना अधिक धन था। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होती थी कि जैसे भुखमरी में परेशान हो रहे हैं लोग, और जैसे आजकल आप कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, देश हैं जहाँ पर खाने को नहीं मिलता, ऐसे स्थान हैं, तो ऐसा नहीं होता था। अगर कहीं पर ऐसा, जैसे पीछे हमने उपनिषद में पढ़ा था, अकाल पड़ गया, तो कहीं कुछ समय के लिए अकाल पड़ता है तो फिर राजा लोग जो है उसकी व्यवस्था करते थे, या धनिक लोग व्यवस्था करते थे। वैश्य का यही काम है, जहाँ भी अभाव दिखता है, अभाव, तो वहाँ वैश्य पहुँचता है, और जहाँ भी न्याय की आवश्यकता पड़ती है वहाँ राजा पहुँचता है, क्षत्रिय पहुँचता है, और जहाँ अविद्या दिखाई देती है वहाँ ब्राह्मण पहुँचता है। जहाँ अविद्या वहाँ ब्राह्मण, जहाँ अन्याय वहाँ क्षत्रिय, जहाँ अभाव वहाँ वैश्य, और जहाँ सेवा वहाँ शूद्र। जी, तो और कम ज़्यादा तो हमेशा होता ही है, न्यूनाधिक तो, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। अगर सब लोग अच्छे होते हैं तो वहाँ पर ये सामान्य चीज़ें जो हैं, रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं होती है। लेकिन कोई बिल्कुल ही न्यून से न्यून होता होगा तो दूसरे लोग उसकी सेवा करते हैं, यानी उसकी पूर्ति कर लेते हैं। जी, तो स्वामी जी, महाभारत से पहले जो राजा प्रजा का सिस्टम था वो बेटर था कि आज जो अमेरिका में डेमोक्रेसी है, जी जी, वैसा सिस्टम है, मतलब सभी व्यक्तियों के हिसाब से, आपके हिसाब से? देखिएगा, ऐसा है कि सिस्टम कोई भी हो, राजा प्रजा का सिस्टम रहे, या जैसे आज हमारा भारतवर्ष है, ठीक है ना, तो सिस्टम अगर अच्छा हो तो कोई भी सिस्टम अच्छा ही रहेगा, प्रजातंत्र हो या राजातंत्र हो। अगर व्यवस्था ठीक किया हुआ है तो उसमें हमें क्या दिक्कत है, चाहे प्रजातंत्र रहे या राजतंत्र रहे। राजतंत्र को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो मध्यकाल में जिस प्रकार की स्थितियां आई थी वो सब कुछ वही मान बैठे थे मालिक, तो उसको हटाने के लिए प्रजातंत्र आ गया। प्रश्न प्रजातंत्र या राजतंत्र का नहीं है, प्रश्न ये है कि उचित व्यवस्था अगर राजतंत्र करता है तो हमें आपत्ति क्या है, हमें तो उचित व्यवस्था चाहिए। अगर प्रजातंत्र वो उचित व्यवस्था कर रहा है तो हमें प्रजातंत्र भी सही है। तो प्रजातंत्र भी राजतंत्र भी सभी सही तब हो सकते हैं जब व्यवस्था ठीक होगी, और व्यवस्था ठीक नहीं है तो राजतंत्र भी गलत है, प्रजातंत्र भी गलत है। जी जी स्वामी जी, यहाँ प्रजातंत्र में मतलब एक हर एक व्यक्ति को राजा चुनने का अधिकार है, मतलब जी, उनमें अधिकार, मानवता के अधिकार ज्यादा हैं, मतलब जी जी, कंपेयर राजतंत्र में शायद ऐसा नहीं था क्या, मैं कह नहीं सकता। नहीं, ऐसा है कि राजतंत्र का सिस्टम अलग है, प्रजातंत्र का सिस्टम अलग है, पर हमारा वर्तमान का जो प्रजातंत्र है ये प्रजातंत्र का सिस्टम गलत बना हुआ है। कोई भी मतलब प्रजा को प्रजातंत्र में क्या है कि राजा लोग जो है प्रजा को मूर्ख बना के रखते हैं, फिर उस मूर्ख प्रजा से चुन करके मूर्ख राजा आकर के कुछ भी कर सकता है, वो वाली स्थिति नहीं। अगर प्रजा पढ़ी लिखी है, प्रजा समझदार है, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी, ठीक व्यक्ति को ही चुनेंगे। चुनाव प्रक्रिया जो है गलत बनी हुई है ना, तो उस प्रक्रिया, केवल चुनाव प्रक्रिया नहीं, हमें तो प्रजातंत्र में सारी स्थितियां बदलनी होंगी, एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, हर चीज़ को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के प्रजातंत्र जो है बहुत अच्छा बन सकता है। नहीं तो क्या है, एक प्रजा मतलब एक व्यक्ति ऐसा है बिल्कुल अनपढ़ है, वो कुछ भी बोल सकता है, और एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी बोली को कोई सुन नहीं रहा है।
तो आज ऐसी प्रजातंत्र है हमारी। मतलब व्यवस्था प्रजातंत्र की अगर ठीक हो, सब अच्छे पढ़े लिखे हो, तो तब तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं। सिस्टम, प्रजातंत्र का सिस्टम गलत है, राजतंत्र का सिस्टम अगर गलत है तो भी गलत है, प्रजातंत्र का सिस्टम गलत है तो वो भी गलत है। सिस्टम अगर सही किया है तो कोई भी तंत्र अच्छा ही रहेगा। ये तो तात्कालिक है ना। उस समय प्रजातंत्र, राजतंत्र अच्छा था इसलिए चला आया है। महाभारत काल तक, आदि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत राजतंत्र ही चला है, क्योंकि ठीक रखा था इसलिए चला आया है। उसके बाद में बिगाड़ हो गया, उसके बाद फिर ये आ जाता है, क्या बोलते हैं आप, इंकलाब, वो जो भी है, वो आकर के फिर वो स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर सिस्टम कोई भी हो, अगर अच्छा है तो फिर उस सिस्टम को आप दोष नहीं दे सकते। सिस्टम ठीक होना चाहिए, कानून ठीक होना चाहिए। अगर कानून ठीक नहीं है तो कानून को बदलना चाहिए, संविधान को बदलना चाहिए, चाहे वो कोई भी संविधान हो। और बदला ही जाता है। कितना संविधान को कितना बदलते यहाँ तक पहुँच गए, और भी बदलते जाएंगे। तो इसलिए तंत्र कोई भी हो सकता है। जी जी स्वामी, धन्यवाद। तो समय, हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, कल आपने बताया था श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। जी जी, इनके क्या होते हैं, मतलब एक अंतर ये होता है कि श्रेय मार्ग उसको कहते हैं जिसमें केवल धर्म को लेकर के चलते हैं और उसमें अविद्या नहीं रहती है। और प्रेय मार्ग में धर्म भी होता है लेकिन अविद्या भी जुड़ी रहती है। मतलब जैसे थोड़ा बहुत आप यूँ समझ सकते हैं, अवसरवादी बन करके चलना। जहाँ मैं पकड़ में नहीं आ सकता वहाँ झूठ बोलूँगा, और जहाँ पकड़ में आने की संभावना है तो मैं सच बोलूँगा। अच्छा। मतलब अवसरवादी बन करके जीना, ये जो है इसको आप मोटे तौर पर प्रेय मार्ग समझ लीजिएगा। और श्रेय मार्ग में ऐसा अवसरवादी नहीं बनता, ऐसे समझ सकते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में बोलूं, श्रेय मार्ग में निष्काम कर्मों को करने की प्रथा है और प्रेय मार्ग में सकाम कर्मों को करने की प्रथा है। वहाँ प्रेय मार्ग में केवल सकाम कर्म होते हैं और श्रेय मार्ग में निष्काम कर्म होते हैं। ऐसा समझ करके आप चल सकते हैं। ठीक है जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी, एक क्विक क्वेश्चन है जी। मैं चक्षु के बारे में बताया ना, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम्। जी। तो वैसे ही वाक के लिए भी कोई मंत्र बता दीजिए जिससे याद रखें। वाचा वदामि मधुमत। ओके। जी जी जी, चलिए। थैंक यू। हाँ जी। तो अब आप लोगों ने ये सुन लिया ना, तो इस पर थोड़ा विचार करिएगा कि एक भी शब्द कहिएगा या एक इंद्रिय कहिएगा, कोई एक विषय को पकड़ करके हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, उस पर आप मनन करने का प्रयास करिएगा। सभी को नमस्ते।